अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी पूर्वजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि प्रभु, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की क्या महिमा है। तब भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आश्वनीय कृष्ण पक्षे तु इंद्रा नाम नामत तस्या व्रत प्रभावेन महापापेन प्रणिष्यति। ये इंदिरा एकादशी जीवन के महापापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। ये इंदिरा एकादशी सभी पितरों के मुक्ति का साधन बन सकती है अगर उनके वंश में जन्मे लोग इस इंदिरा एकादशी का व्रत करें। यह इंदिरा एकादशी अधोगति से पितरों को सदगति प्रदान करने वाली है। ये इंदिरा एकादशी पितरों को, पुरखों को समर्पित है। अब प्रश्न ये है कि इंदिरा एकादशी 17 को है कि 18 को है। तो सभी ध्यान देंगे, एकादशी का आरंभ 16 तारीख को रात्रि के 12:20 पर आरंभ हो रहा है, यानी 17 तारीख की ही तिथि लग जा रही है। तो 17 तारीख को दिन भर एकादशी रहने वाली है और इसका जो पूर्ण समय होने वाला है वो 17 तारीख को रात्रि के 11:40 पर एकादशी की तिथि पूर्ण होने वाली है। यानी दिन भर 17 तारीख को एकादशी की तिथि रहने वाली है। सो एकादशी 17 सितंबर को ही मान्य किया जाएगा। तो जो भी व्रत रहते हैं वो सभी ध्यान दें, इंदिरा एकादशी का व्रत आपको 17 सितंबर को रहना है, जिसका पारण अगले दिन यानी 18 सितंबर को सूर्योदय के साथ में आप सभी को करना है। तो आप सभी इस इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य रखें। अब एक बात का ध्यान रखें आप सभी लोग, एकादशी के दिन, इस एकादशी के दिन आप एक ब्राह्मण को घर में बुला करके भोजन अवश्य पवाइए। अगर आप अन्न पवाना चाहते हैं तो ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो एकादशी का व्रत न रहते हों, और अगर आप फलाहार पवाना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण को बुला करके फलाहार पवाएं। अगर आप अन्न पवाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही ब्राह्मण को बुलाना है जो एकादशी का व्रत नहीं रहते, नहीं उनका व्रत भंग होगा और किसी के भी व्रत को तोड़ने का अधिकार हमको आपको नहीं है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि हमें फल कैसे मिलेगा, फलाहार कराएं या अन्य पवाएं। एकादशी के दिन अगर आप फलाहार भी पवाते हैं किसी ब्राह्मण को तो आपको पूरा फल मिलेगा, फल में आपको कटौती नहीं होना है। इसलिए एक ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके आप सभी उस ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइए। एकादशी का व्रत सभी को रहना चाहिए, क्योंकि नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी से बड़ा कोई दूसरा और माध्यम नहीं है। अब कुछ चीज़ों का आप सभी ध्यान रखिए। आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको भगवान से कुछ मांगना नहीं है। कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान से मांगते रहते हैं। नहीं, आपको धैर्य रखना है। आपको जो भी चाहिए हमारे नारायण भगवान, हमारे ठाकुर जी आपको सब प्रदान करेंगे। बस आपको सच्चा प्रेम रखते हुए, सच्ची निष्ठा रखते हुए, सच्चा धैर्य रखते हुए आप सभी को एकादशी का व्रत रखते जाना है। आप देखेंगे कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप मांगने वाले हैं, वो आपको स्वतः ही प्राप्त होता चला जा रहा है। आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके भीतर धैर्य होना चाहिए। ये अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, इस बार एकादशी जो पितृपक्ष में है, पितृपक्ष भी इस बार विशेष महत्व का है, क्योंकि इस पितृपक्ष में 2 ग्रहण एक साथ में लग रहा है 15 दिन के भीतर में। सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और चंद्र ग्रहण तो लगा ही था। पितृपक्ष के प्रारंभ में चंद्र ग्रहण था और पितृपक्ष के अंत में सूर्य ग्रहण है, जो कि दुनिया के लिए ठीक संकेत नहीं है। पर अच्छी बात केवल इतनी है कि भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं रहने वाला है। नहीं तो देखो, तमाम देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है और एक साथ
15 दिन के भीतर में 2-2 ग्रहण काल पितृपक्ष के भीतर, तो ये ठीक संकेत नहीं है। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यही है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं रहने वाला है। तो आप सभी लोग इसी पितृपक्ष में जो इंदिरा एकादशी आ रही है, इंदिरा एकादशी का व्रत आप सभी लोग अवश्य करें। आज अनेकों ऐसे भक्त हैं जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जो हम लोगों के कथाओं से जुड़े हुए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। अब आपको एकादशी का व्रत कैसे करना है सभी ध्यान देंगे। सुबह उठिए, स्नान करिए। अगर पीले वस्त्र हो तो आप पीले वस्त्र धारण करिए, क्योंकि ठाकुर जी को पीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं। और पीले वस्त्र नहीं है तो आपको काला वस्त्र नहीं धारण करना है, बाकी आप कोई सा भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। भगवान के सामने जाइए, ठाकुर जी हैं घर में, लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान है, उनको स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए, उनकी आरती करिए। और हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के, पुष्प लेकर के, आपको मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ करके भगवान के सामने संकल्प लीजिए कि हे नारायण भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। ऐसी कृपा करिए कि मेरा ये एकादशी का व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। मैं इस एकादशी को किसी का अपमान न करूं, किसी को अपशब्द न कहूं। मैं इस एकादशी को किसी को बुरा भला न कहूं, किसी के बारे में गलत न सोचूं। और ऐसा कह करके कि हे प्रभु, आप मेरे इस व्रत को पूर्ण करिए। आप भगवान के सन्मुख संकल्प छोड़ दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट अगर आपके पास समय हो तो भगवान के सामने बैठ करके आप उनके नाम का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके भगवान के चरणों में आप प्रार्थना करिए कि वो आपको अपने चरणों की निर्मल भक्ति प्रदान करें। भगवान से प्रार्थना करिए कि वो अपनी भक्ति दे हमें। और फिर इसके बाद आप ड्यूटी जाइए, ऑफिस जाइए, आपको जो करना है आप करिए। देखो, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आपको दिन भर ही माला लेकर बैठना है और सीताराम सीताराम राधे श्याम करना है। अगर घर में कोई खाली हो तो आप दिन भर माला झोली लेकर बैठ जाइए। पर यदि आप ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आपका कर्म ही आपके लिए पूजा है। पर हाँ, सुबह के समय आपको 10 मिनट भगवान के लिए निकालना है। इसके बाद आप दिन भर भगवान के नाम का चिंतन करते रहिए। ध्यान आपको ये रखना है कि दिन भर में आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, अपने मन को पवित्र रखना है। भगवान के नाम का अपने दैनिक कार्य को करते हुए आपको भगवान के नाम को जपना है। फिर शाम के समय आप आइए, भगवान को भोग आरती करिए, विश्राम करिए। 18 तारीख को सुबह में आप उठिए। अब विशेष सावधानी आपको यहाँ रखनी है, क्योंकि ये पितृपक्ष में एकादशी पड़ रही है और पितृपक्ष की एकादशी पितरों के लिए विशेष होती है। 18 को आप सुबह उठिए, स्नान करिए, फिर भगवान के सामने जाइए, हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, जल लीजिए और संकल्प करिए कि हे प्रभु, मैंने जो ये एकादशी का व्रत किया है, इस एकादशी का जो फल है वो हमारे पितरों को प्राप्त हो। अगर हमारे पितर कहीं फंसे पड़े हों तो इस एकादशी के फल से उनकी मुक्ति हो जाए, इसका फल जाकर के हमारे पूर्वजों को लगे। और जब आप ऐसा संकल्प करते हैं तो आपके पितर कहीं भी होते हैं, उनकी मुक्ति होती है। इसका फल उन्हें जाकर के प्राप्त होता है, जिसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो आपको ऐसे करके अपने एकादशी के व्रत का पारण करना है। पारण के लिए आप भगवान का चरणामृत ले सकते हैं। पारण के लिए आप तुलसी पत्र या चावल इत्यादि पाकर के पारण कर सकते हैं। भगवान का प्रसाद लेकर के आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी में आप सभी को विशेष ध्यान ये रखना है कि चावल नहीं पाना चाहिए। चावल में एकादशी के दिन सारे पाप आकर विराजमान हो जाते हैं, तो चावल एकादशी को आपको नहीं पाना है। और दूसरी बात, आप कैसे भी एकादशी का व्रत रह सकते हैं, सफला, सजला या निर्जला, कैसे भी, जैसे आपकी भावना बन पड़े वैसे आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस बार एक अच्छा संयोग और भी है कि 17 तारीख को एकादशी है और 17 तारीख को ही विश्वकर्मा पूजा भी है।
भगवान विश्वकर्मा का भी पूजन उस दिन होता है। विश्वकर्मा भगवान देवताओं के इंजीनियर कहे जाते हैं, भगवान के विशेष सहयोगी हैं विश्वकर्मा भगवान। सृष्टि रचना में विश्वकर्मा भगवान का विशेष योगदान है। और जो लोग भी इस संसार में आप जो भी सृष्टि देख रहे हैं, ये भगवान की संकल्प शक्ति है और विश्वकर्मा भगवान की देन है। तो 17 तारीख को एक तो जो सृष्टि को चला रहे हैं उनका पावन दिन है भगवान विष्णु का, और दूसरे जो भगवान के परम सहयोगी हैं विश्वकर्मा भगवान, उनका भी पूजन है। तो आप सभी को एकादशी की और विश्वकर्मा भगवान के पूजन की बहुत बहुत शुभकामना। एकादशी मैया कृपा करें, नारायण भगवान कृपा करें और विश्वकर्मा भगवान की भी कृपा हो। कितने बड़भागी हैं कि 3 कृपा आप सभी को एक साथ एक ही दिन प्राप्त हो रहा है। बोलिए एकादशी मैया की जय।